देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन की खोपड़ी में विस्तारवाद का बारूद दौड़ता है। दूसरे की जमीन हड़पना ड्रैगन का पेशा है, लेकिन चीन की हर चाल का तोड़ भारत के पास मौजूद है। गलवान के बाद चीन पूर्वोत्तर में फुंकार रहा है। ब्रह्मपुत्र की लहरों पर चीन साजिशों के पुल बना रहा है। चीन के इरादे भारत बखूबी जानता है। ऐसे में चीन के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने के लिए मोदी का फॉर्मूला तैयार है। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे मोदी की अंडर कवर टनल रेडी हो रही है। यह सुरंग चीन को घेरने का हाईवे साबित हो सकती है। इस सुरंग के नाम भर से ही बीजिंग में हाई लेवल बैठक हो रही है। आखिर मोदी की अंडर कवर टनल से चीन को डर क्यों लग रहा है? चीन के डर की वो सुरंग कैसी है जिसकी बुनियाद मोदी ने रखी है? आज डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से चीन के डर का लाइव केंद्र आप देखिए। से सुरक्षा के दृष्टिकोण से टनल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मोदी की किस अंडर कवर टनल से ड्रैगन टेंशन में है? हमारा कम्युनिकेशन का डेवलप होगा, हमारा सोसाइटी का डेवलप होगा, इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स कहना चाहते हैं ये काम के लिए। जो चाइना और इंडिया का विवाद चल रहा है उसमें इंडिया का बहुत फायदेमंद होगा। 250 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था, अभी 15 किलोमीटर में ये सफ़र हो जाएगा। नीली लहरों के नीचे मोदी ने चीन का काल कहां एक्टिव किया? जिस जगह पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ ये इलाका घोपुर है। मेरे बाईं तरफ जो ये हाईवे आपको दिख रहा है, इसी रास्ते से वो टनल आएगी और जिस जगह पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ यही वो आखिरी पॉइंट है जहां पर ये टनल खत्म हो जाएगी। चीन को चीरने वाली सुरंग, मोदी के हाथ में रिमोट। धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को। हमारा जो इंडियन आर्मी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो 250 किलोमीटर का रास्ता तय होगा 15 मिनट में। मोदी का अंडर वाटर वॉर जोन, चीन की चिंता का लेटेस्ट केंद्र। ब्रह्मपुत्र नदी का टनल सेंटर, रिवर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर। अगर चीन कोई ऐसी हिमाकत करता है तो उसे उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और ये समझाया जाए कि ये 1962 का नहीं 2020 का हिंदुस्तान है। चीन का बॉस चिंता में है। ड्रैगन के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। वजह प्रधानमंत्री मोदी की अंडर कवर टनल है। गलवान के बाद अरुणाचल में ड्रैगन की गर्दन भारत के हाथ हो गई है। मोदी का वो अंडर कवर वॉर जोन जिसकी कल्पना भर से ड्रैगन कांप उठा है। आज आपको उसी अंडर वाटर वाली वॉर जोन में लेकर चलेंगे जहां चीन की चिंता का लेटेस्ट केंद्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्टिव किया है। उफान मारती दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, जिसकी लहरों पर चीन की गलवान जैसी साजिशें तैरती हैं। ब्रह्मपुत्र चीन की सरहदों को तिब्बत में छूते हुए भारत, भूटान और बांग्लादेश तक जाती है। इससे चीन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विस्तारवादी सोच वाले ड्रैगन की नजर असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पर है। चीन ब्रह्मपुत्र की इन्हीं लहरों पर भारत के लिए बड़ा चैलेंज है, लेकिन मोदी की सीक्रेट और अंडर कवर टनल इसी ब्रह्मपुत्र में चीन की कब्र खोद देगी। मोदी की युद्ध नीति छलिया चीन पर कैसे भारी पड़ेगी? कैसे एक सुरंग असम से लेकर अरुणाचल तक चीन को बेचैन करेगी? ड्रैगन के इसी डर की नब्ज टटोलने हम उसी जगह पहुंचे जहां मोदी ने चीन के काल का नया कंट्रोल रूम एक्टिव किया है। भारत और चीन विवाद के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर भारत सरकार ने 15 किलोमीटर लंबी टनल बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहां पे टनल की शुरुआत होगी और वो रास्ता यहां से 2 किलोमीटर लंबा है। तो इन कच्चे रास्तों के जरिए हम 2 किलोमीटर आगे जाएंगे और उस जगह पर पहुंचेंगे जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि वहां पर 15 किलोमीटर अंदर सुरंग नदी के नीचे बनने वाली है। 5,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैली ब्रह्मपुत्र, जिसके छोर पर खड़े होकर यह बताना मुश्किल सा है कि कहां और कब किस किनारे पर चीन की साजिशें सिर उठाने लगी। चीन की इन्हीं खूनी चालों की घेराबंदी करने के लिए मोदी ने नीली लहरों के नीचे नई किलेबंदी की।
ब्रह्मपुत्र चीन के डर का केंद्र क्यों बनी? ब्रह्मपुत्र के गर्भ में एक ऐसा करिश्मा होने वाला है जिसे सुनकर बीजिंग में ड्रैगन का बॉस जिनपिंग बेचैन है। ब्रह्मपुत्र के दो किनारों को जोड़ने के लिए सुरंग बनेगी। ये सुरंग ब्रह्मपुत्र के बाएं किनारे के शहर नुमालीगढ़ से दाहिने किनारे के शहर गोहपुर के बीच होगी। ये सुरंग 4 लेन वाली होगी जिसमें 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी, जो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे NH54 से NH37 को जोड़ेगी। नुमालीगढ़ से गोहपुर करीब 250 किलोमीटर दूर है। सुरंग से ये दूरी महज 15 मिनट में तय हो सकती है। सुरंग के निर्माण में लाइटिंग, वेंटिलेशन और ड्रेनेज का खास ख्याल रखा जाएगा। क्या वाकई ब्रह्मपुत्र के किनारों से होकर चीन की मौत गुजरेगी? अब ये जानने का वक्त आ गया था। हमारे कदम बेसाख्ता उस छोर की तरफ बढ़ रहे थे जहां चीन की चालबाजियों के चीथड़े उड़ाने के लिए मोदी की वॉर जोन का पहला प्लांट रेडी होना है। ब्रह्मपुत्र नदी में 15 किलोमीटर टनल जो है उसकी शुरुआत घोपुर से होने वाली है। जिस जगह पर फिलहाल हम मौजूद हैं, इस जगह का नाम है लोहित मुख अपर तुनसुखिया और यहां पर हम आपको दिखाएं एक सर्वे पॉइंट बना हुआ है। अब अगर इस सर्वे पॉइंट की हम आपको कहानी बताएं तो पहले यहां पर एक ब्रिज बनने वाला था और इस ब्रिज को लेकर ही सर्वे किया गया था। इस ब्रिज का रास्ता जो है इस खेत से होते हुए बताया जाता है कि यहां पर घोपुर हाईवे की तरफ निकल रहा था। लेकिन अब क्योंकि ब्रिज के बाद टनल बनाया जा रहा है, 15 किलोमीटर की लंबी टनल है, तो यह उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो टनल है उसका भी सर्वे पॉइंट यही है और वो टनल भी इसी रास्ते से होकर निकलते हुए आगे घोपुर हाईवे की तरफ निकल जाएगी। ब्रह्मपुत्र के छोर पर बसा गोपपुर का लोहित मुख तिनसुकिया गांव, जहां मोदी की अंडरकवर वॉर जोन का पहला पावर प्लांट है। मोदी सरकार ने इसी पॉइंट से अंडर वाटर सुरंग निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी। बाकायदा एक अमेरिकी कंपनी से बातचीत चल रही है। मोदी की ये सुरंग कैसे इंडियन आर्मी को अजेय बनाएगी, कैसे चीन की एक एक चाल मिट्टी में मिलेगी, इस सवाल का जवाब मिलता इससे पहले चीन के डर की वो वजह कैद हुई जिसका ब्लूप्रिंट मोदी ने रेडी कर लिया है। ये जो लाल पत्थर यहां पर आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये सर्विस पॉइंट है। सर्विस पॉइंट का मतलब है कि सरकार की तरफ से सर्वे करने के बाद कुछ स्थान ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं जहां से ये अंडर वाटर टनल निकलने वाली है। हम आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी की टनल जो है वो 15 किलोमीटर लंबी है और मेरे ठीक पीछे ब्रह्मपुत्र नदी आपको नजर आ रही है। राजाबाड़ी से होते हुए निमोलीगढ़ NH37 के जरिए वो टनल आएगी। जिस स्थान पर फिलहाल हम मौजूद हैं इसे गोपुर कहते हैं और यहां से टनल जो है वो आगे बढ़कर हाईवे पर जाएगी, NH15 होते हुए ईटानगर पहुंचेगी। उसके बाद NH415 के जरिए वो अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाएगी। ये टनल सरकार का एक तरीके से कहें तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि चीन से सुरक्षा के दृष्टिकोण से टनल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मोदी की अंडर वाटर सुरंग सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। सुरंग बनने से सबसे ज्यादा फायदा स्थानीय लोगों के साथ साथ भारतीय फौज को होगा। अभी नुमालीगढ़ से गोहपुर के बीच 241 किलोमीटर की दूरी है। सुरंग बनने से असम से अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी आसान होगी। सैनिक साजो सामान तेजी से बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। ये टनल अपने आप में इसीलिए अनोखी होगी। ये देश की पहली सुरंग होगी जो किसी नदी के नीचे बनेगी, जो चीन को बेचैन कर रही है, लेकिन जो 24 घंटे चीन के टारगेट पर रहते हैं वो मोदी के मास्टर स्ट्रोक को सैल्यूट कर रहे हैं। 1947 से ये जगह है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है यहाँ में सुरंग बनने वाले हैं, इसलिए बहुत हम खुशी लग रही है कि सुरंग बनेगा तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। जो चाइना और इंडिया का विवाद चल रहा है उसमें इंडिया का बहुत फायदेमंद होगा। 250 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था, अभी 15 किलोमीटर में ये सफ़र हो जाएगा। 1962 में चीन ने भारत को धोखे से छला था। माओ के सैनिक भारत में आधमके थे। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड के हिस्सों पर चीन का कब्जा हो चुका था। अरुणाचल और असम भी ठगे से महसूस कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के इन किनारों पर चीन की ताकत टकरा रही थी। लेकिन इसी रूट पर पीएम मोदी ने चीन का फन कुचलने का फॉर्मूला रेडी किया है। चीन के हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ने महसूस किया था कि असम से लेकर अरुणाचल तक भारत कमजोर है। अब भारत की उसी कमजोरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजेय दुर्ग में बदलने का फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी सड़क निकला है, जो टनल लेकर के जो सड़क निकला है,
इसमें हम लोग का डिफेंस के लिए तो बहु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक सुरंग के जरिए आखिर इंडियन आर्मी कैसे चालबाज चीन की गर्दन दबोचेगी? सुरंग का हर मुहाना कहां खुलेगा? इंडियन आर्मी के किस किस बेस से सुरंग होकर गुजरेगी? मोदी की अंडर वाटर टनल की वो पावर अभी बाकी है जिससे चीन बौखलाहट में है और इंडियन पूरे जोश में। शुभांकर मिश्रा, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।